गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए बेटा, आज हम लेके आए हैं 5वां चैप्टर, जिसका नाम है कंटनकेव कंटकम। कंटनेव कंटकम, ठीक है। कंटनकेव यानी कांटे से ही कांटा निकलता है, कंटकम यानी निकलता है। देखिए इसका अर्थ हुआ कांटे से कांटा निकालना, कांटे से कांटा निकालना, ठीक है। ठीक है बेटा। तो देखिए, इसको शुरू करने से पहले हम इसके क्या पढ़ेंगे, शब्दार्थ। आइए आप शब्दार्थों के ऊपर हम पढ़ते हैं इसके शब्दार्थ। तो देखिए, व्याग शिकारी, स्वीयाम स्वयं की, दुर्भाग्या दुर्भाग्य से, बद्ध है बंधा हुआ, पलायनम पलायन करना, नवेदयत निवेदन किया, मोचिशसी मुक्त करोगे, निरसारियत निकाला, क्लांतम थका हुआ, पिपासु प्यासा, शमय शांत करो, बुभुक्षित भूखा, वणितम कहा, प्रक्षालयंती धोते हैं, विसर्ज छोड़कर, निवर्तनते चले जाते हैं, उपगम्य पास जाकर, विरमंती विश्राम करते हैं, कुठारे कुल्हाड़ियों से, प्रहत्य प्रहार करके, छेदनम काटना, लोमशिका लोमड़ी, नीलिना छिपी हुई, उपसृत्य समीप जाकर, मात्र स्वस्य मौसी समागति आई हो, निखिलाम संपूर्ण, बाड़म ठीक है, प्रत्यक्षम अपने सामने, वृतांतम पूरी कहानी, प्रदर्शितुम प्रदर्शन करने के लिए, प्राविशत प्रवेश किया, कूर्दनम उछल कूद, अनारतम लगातार, श्रांत है थका हुआ, प्रत्यावर्त लौट आया। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे चैप्टर की ओर। तो देखिए, अपना चैप्टर शुरू करने से पहले हम देखते हैं जिसका नाम है कंटनकेव कंटनम। तो देखिए, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली से रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्नत्व से बाहर निकाला जा सकता है। तो देखिए, हमारा पाठ शुरू होता है, करते हैं हमारा पाठ शुरू। तो देखिए, जीव आसीत कश्चित चंचलो नामे व्याघ है। आसीत यानी था, कश्चित यानी कोई, चंचलो नाम है व्याघ है चंचल नाम का व्याघ। कोई चंचल नाम का व्याघ मीन्स शिकारी, ठीक है। और इस व्याघ के नीचे डंडा लगा हुआ था तो ये शेर बन जाता, ठीक है। बिना डंडे के इसका अर्थ हो गया शिकारी। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन से स्वीया जीविका निवारयति स्म। पक्षी मृग हिरण आदि को ग्रहण गेण यानी पकड़ करके से वह स्वीयाम अपनी जीविका का गुजारा करता था। पक्षी हिरण आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका का गुजारा करता था। एकदा से वने जालम विस्तीर्य गृहमागतवान। एकदा एक बार वह वन से जाल बिछाकर घर आ गया। एक बार वह वन में जाल विस्तीर्य यानी फैलाकर गृहमागता आ गया, घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे दूसरे ही दिन, अन्यस्मिन दूसरे ही दिवसे दिन, प्रातःकाल सुबह यदा जब चंचलम वन गतवान वन गया, तदा तब से उसने दृष्टवान देखा, यथ की उसमें उसके द्वारा विस्तारित फैलाए गए जाले जाल में दुर्भाग्य से एक शेर बद्ध आसीत, शेर बंधा था। अब आप देखिए बेटा सभी कि जो ये शब्द है और जो ये शब्द है ये मिले हुए बने हुए शब्द है, लेकिन देखो दोनों में क्या अंतर है। इसमें नीचे रै का डंडा है और अध्याय की मात्रा उसमें नहीं है। तो व्याध का अर्थ होता है शिकारी और व्याघ्र का अर्थ होता है शेर। तो इसका अर्थ हो गया कि कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी हिरण आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका का गुजारा करता था। एक दिन उसने वन में जाल फैलाकर घर आ गया। दूसरे दिन
प्रातःकाल जब चंचल वन में गया तब उसने देखा कि उसके फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक शेर बंधा था। सो यानी उसने अचिंत्यत विचार किया, व्याघ्र माँ खादिशति, शेर मुझे खा जाएगा, अतएव इसलिए पलायन करणीयम, चले जाना चाहिए या भाग जाना चाहिए। कौन सोच रहा है? ये चंचल नाम का शिकारी। व्याघ्र नवेदयत, शेर ने निवेदन किया, भो मानवा, अरे मानव, भो मानवा, अरे मानव, कल्याण भवतु ते यानी तुम्हारा कल्याण, यानी कल्याण भवतु यानी हो। यदि त्वं मां मोचयसि, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे, तरही तो अहम त्वाम न हनिष्यामि, तरी यानी तो अहम यानी मैं, त्वाम यानी तुम्हें, न यानी नहीं, हनिष्यामि मारूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और तदा से व्याघ्रम, तदा यानी तब, से यानी वह, व्याघ यानी शिकारी, व्याघ्रम शेर को, जालात बही निसारियत, जाल से बाहर निकाल देता है। व्याघ्र शेर, क्लांतमासी थका हुआ था, क्लांतम का अर्थ होता थकना, शेर थका हुआ था। सो अवदत, इसलिए वह बोला, भो मानव, अरे मनुष्य, अहम पिपासु, मैं प्यासा हूँ। इस पिपासु का अर्थ होता है प्यासा, मैं प्यासा हूँ। नदा जलम आनिय, नदी से जल लाकर, मम मेरी, पिपासा समय, प्यास शांत करो, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्र जलम पित्वा पुनः, शेर जल पीकर फिर से। देखिए अब आगे ये यहीं ख़त्म होता है। अब आगे देखिए, इसको पूरा पढ़ते हैं एक बार। इसका अर्थ कोई चंचल नाम का शिकारी था, कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी हिरण आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका का गुजारा करता था। एक दिन उसने वन में जाल फैलाकर घर आ गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब चंचल वन में गया तब उसने देखा कि उसके बिछाए जाल में दुर्भाग्य से एक शेर बंधा था। सो अचिंत्यत, उसने विचार किया, शेर मुझे खा जाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। शेर ने निवेदन किया, अरे मनुष्य, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब वह शिकारी शेर को जाल से बाहर निकाल देता है। व्याघ्र शिकारी, शेर थका हुआ था, सो वह बोला, अरे मनुष्य, मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। शिकारी जल पीकर पुनः, शेर जल पीकर पुनः, शेर जल पीकर वापस व्याघ्रम अवदत्त शिकारी से बोला, व्याघ्रम अवदत्त शिकारी से बोला, समय में पिपाशा, समय यानी शांत हो गई, समय यानी शांत हो गई या बुझ गई, में यानी मेरी, और पिपासा यानी प्यास, मेरी प्यास शांत हो गई। इस समय संप्रति, इस संप्रतम, इस समय, बुभुक्षितो अस्मि, भूखा हूँ, इस समय बुभुक्षितो अस्मि, भूखा हूँ। इदानीम, इस समय, अहम, अब, इदानीम यानी अब, अहम यानी मैं, त्वाम यानी तुम्हें, खादिष्यामि खाऊंगा। ठीक है, इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम मैंने त्वय कृते, तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया है, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। त्वया मिथ्या भणितम, त्वया यानी तुमने, मिथ्या यानी झूठ, भणितम यानी कहा है। त्वम माम खादितुम इच्छसि, क्या तुम मुझे खाना चाहते हो? तो देखिए आगे कि व्याघ्र अवदत्त शिकारी ने कहा
व्याघ्र यानी शेर ने कहा, समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ, सांप्रतम अब मैं भूखा हूँ। इदानीमहं त्वां खादिष्यामि, इस समय मैं तुमको खाऊंगा। कौन कह रहा है? ये शेर। किससे? शिकारी से। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा। चंचल कौन था बेटा यहाँ? शिकारी। चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ कहा। यहाँ मिथ्या का अर्थ होता है झूठ से, और भणितम यानी कहना। तुमने झूठ कहा, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र है, व्याघ्र है। अवदत्, शेर बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्तया किमपि कार्यम न भवति, भूखे के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है, भूखे के लिए कुछ भी बुरा कार्य नहीं होता है। सर्वे स्वार्थम समीहते, सब कुछ स्वार्थ में ही समाहित होता है। भूखे के लिए कुछ भी बुरा कार्य नहीं होता है, सब कुछ भूख में ही समाहित होता है। ठीक है, तो बेटा देखिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे का हमने पढ़ लिया है। ठीक है, आगे का हमने पढ़ लिया। आज के लिए इतना ही। एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, फिर बहुत है। चंचल नदी में पृच्छत, चंचल ने नदी के जल से अपृच्छत पूछा। चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा, नदी के जल ने कहा। एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। एवमेव, ऐसा ही, एवमेव ऐसा ही होता है। जना, लोग, मई, मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि, कपड़ों को, प्रक्षालयन्ति, धोते हैं, तथा और मल मूत्र आदि को त्याग कर निवर्तन्ते, लौट जाते हैं। त्याग कर, मल मूत्र आदि को त्याग कर क्या कर जाते हैं? लौट जाते हैं। वास्तव में सब कुछ स्वार्थ से ही होता है। हाँ, वास्तव में सब कुछ स्वार्थ में ही होता है। तो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो लेकर वापस होंगे। थैंक यू।